तो बाद आगाज़ ज़िंदगी करांगे वो बड़ी खूबसूरत होएगी। क्योंकि गुनाह करके शर्मिंदा होना ज़रूर चाहिए, अल्लाह का खौफ होना ज़रूर चाहिए, बड़ा ज़रूरी है अल्लाह का खौफ। गुनाह करके शर्मिंदगी होना बड़ा ज़रूरी है। हज़रत साहिब 16 साल के बच्चे आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी मोहब्बत करते थे। साहिब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी चाहत करते थे, इश्क करते थे, प्यार करते थे। 16 साल के बच्चे लोग आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादम कहते थे। नबी पाक ने कहीं भी कोई काम भेजना होता तो आज साहिब को भेजते, किसी सहाबी को पैगाम देना होता तो साहिब को भेजते, कभी किसी गैर मुस्लिम को पैगाम भेजना होता तो साहिब को भेजते, बाज़ार से कुछ लाना होता तो साहिब को भेजते। नबी पाक ने साहिब को एक काम के लिए भेजा। आप गए, 16 साल का बच्चा जो इतना इश्क करता था कि सब उन्हें कहते थे कि ये नबी पाक का खादम है, ये बड़ी मोहब्बत करता है नबी पाक से। चले गए तो लौट के ना आए। क्या बना कि जब वो वापस आ रहे थे तो आपने देखा कि एक औरत नहा रही है, तो आगे पर्दा लगा और तेज़ हवा का झोंका आया और पर्दा उठा तो आपकी नज़र उस औरत पे पड़ गई। दिल में मैल आई, रग़बत आई, तो फिर सोचा कि साहबा तू तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादम है, तू तो उनसे मोहब्बत करता है, तू तो कहता है कि मैं उनका ग़ुलाम हूँ, दूसरी नज़र तो हराम होती है, ये तूने क्या किया। दिल में ख्याल आया कि मैं मुनाफिक हो गया। अल्लाह ताला ने वही नाज़िल कर दी होगी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कलाम किया होगा कि साहिब मुनाफिक हो गया। मैं कौन सा चेहरा किस नज़र से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सामना करूँगा, कैसे उनके सामने हाज़िर होऊंगा। दिल में सोचते रोते गए कि मैं सब मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खादिम कहते हैं, ग़ुलाम कहते हैं कि ये बड़ा मोहब्बत करता है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं कौन सा चेहरा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने लेके जाऊंगा। सिर्फ नज़र पड़ी, ख्याल आंसुओं में आ गया कि मुझसे गुनाह हो गया। कहा कि मैं तो अब उनका सामना नहीं कर सकता। आबादी से बाहर निकल गए, एक पहाड़ के ऊपर जाके इबादत करना शुरू कर दी, अल्लाह से माफ़ी मांगना शुरू कर दी, तौबा करनी शुरू कर दी। उधर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज़ पढ़ाई और नमाज के बाद सहाबियों से पूछा कि साहब किधर है। कहा कि वो आधे दिन का काम था तो अभी तक वापस नहीं आया। आपने कहा उसे ढूंढो। सब उसको ढूंढ रहे। 1 हफ़्ता गुज़रा, 2 हफ़्ते गुज़रे, 3 हफ़्ते गुज़रे, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु और सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु का इंतखाब किया। कहा कि जाओ जाके साहिब को ढूंढो। 40 दिन आबादियों गलियों में साहिब को ढूंढते रहे। तो फिर एक वक्त आया जब आप आबादी से बाहर निकले जंगल में तो बकरियां चराने वाला नज़र आया। तो आपने उससे पूछा कि क्या तुमने एक बच्चा देखा है, 16 साल का बच्चा है, ऐसा चेहरा है, ऐसी रंगत है, उस मोटा है, सेहतमंद है, उसका चेहरा ऐसा है। तो उस बकरी वाले ने कहा कि क्या तुम उस बच्चे की बात तो नहीं कर रहे कि जो हर वक्त रोता रहता है। कहा कि वो तुम किसकी बात कर रहे हो। कहा कि जैसी तुम शक्ल सूरत बता रहे हो ये वही बच्चा है कि जब हम रात को सोते हैं तो पहाड़ से रोने की आवाज़ आती है, वो अल्लाह से तौबा कर रहा होता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है। कभी हमारे पास बकरियों का दूध पीने आता है तो कुछ बताता नहीं, रोता ही रहता है। तो आपने कहा कि वो कब आएगा। कहा कि उसके लिए आने का ही वक्त है। तो आप फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु, सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु अलग अलग छुप गए। देखा कि कहीं साहिब तो नहीं है। तो देखा कि साहिब चलते चलते आ रहे हैं, साथ साथ रो रहे हैं।
तो आपने उन्हें देखा, आए बकरी के दूध से बड़ा प्याला पकड़ा और रो रहे हैं, साथ साथ दूध पी रहे और दूध के अंदर आंसू गिर रहे हैं और रोते जा रहे हैं। तो फ़ारूक आज़म बाहर आए, कहा साहिब तुझे क्या हुआ है, तुम कहाँ थे? देखा, कहा कि मेरे करीब ना आना, मैं मुनाफिक हो गया, मैं आपका सामना नहीं कर सकता। मैं उधर देखता हूँ तो लजपाल का चेहरा है, नूरानी चेहरा है, मैं उनका कैसे सामना करूँगा? इधर भी हसीन खड़े हैं, मैं तुम्हारा सामना नहीं कर सकता, मैं मुनाफिक हो गया। तो फ़ारूक आज़म ने पूछा कि तुम ये क्या कह रहे हो, तुम्हें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुला रहे हैं। तो आपने वहाँ से भागने की कोशिश की कि मैं नबी पाक को लगता है वही नाज़िल हो गई है और वो मैं उनका सामना कैसे करूँगा, मैं तो उनका खादम हूँ। उनके नारे लगाता हूँ कि मैं उनका खादम हूँ, तो मैं उनका सामना कैसे करूँगा? भागने लगे तो फ़ारूक आज़म ने उनको पकड़ा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में ले गए। जब गए तो उनको एक कमरे में बिठाया तो वो 16 साल का बच्चा, हट्टा खट्टा बच्चा, रो रो के 40 दिन में इतना कमज़ोर हो गया कि उससे बैठा भी ना जाए, उसको लटा दिया गया। लेट गए तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे में तशरीफ़ लाए, आपने उसका सर उठाया और अपनी गोद में रख लिया। साहिब की आंख खुली और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ देखा, कहा कि हजूर मैं इस काबिल नहीं कि मैं आपकी तरफ दे सकूं, मैं मुनाफिक हो गया। हजूर मैंने अपना सारा वाक़या हजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया कि हजूर मुझे अब नीचे दर्जे वाली आग में फेंका जाएगा, हजूर मैं मुनाफिक हो गया, मुझसे गुनाह हो गया। तो कहा कि तुम तौबा कर लो। कहा हजूर मैंने तौबा तो की, मगर फिर भी डरता हूँ कि मुझे नीचे दर्जे की आग में फेंका जाएगा। नबी पाक ने कहा कि मोमन जो होता है वो डरता भी है और उसके साथ एक और भी वजह होती है उसके पास। कहा कि वो क्या होती है? कहा कि उम्मीद की वजह होती है। तो कहा तुझे अल्लाह पे उम्मीद है? कहा कि मुझे अल्लाह पे उम्मीद है कि वो मुझे माफ़ कर देगा। रोते जा रहे हो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उसकी तरफ देखा और हाथ उठाए और साहिब को ढेर सारी दुआएं दी, तो जब देखा कि साहिब खुश हो गए हैं तो नबी पाक ने जब साहिब ने फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि हजूर मुझे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे जिस्म में हज़ारों कीड़े रेंग रहे हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू आ गए। कहा हजूर आप क्यों रो रहे हैं? कहा कि साहिब अब तेरे जाने का वक्त आ गया है, मौत के फरिश्ते तुझे लेने आ रहे हैं। कितना खुश नसीब है वो बच्चा जो नबी पाक की गोद में उसकी मौत होगी। हम एक गुनाह कर ले तो हम तौबा क्या माफ़ी के माने हम 10 गुनाह करते हैं, उसमें ही मगन हो जाते हैं, गुनाह पे गुनाह करते जा रहे हैं। तौबा हो तो ऐसी हो, सज़ा नफ्स की हो तो ऐसी हो जैसी साहब ने पाई। अल्लाह ने फरमाया कि जो मुझसे तौबा कर लेगा वो इसी तरह ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद उसको मैं दूंगा जो मेरे से तौबा करेगा। उधर साहिब की जान निकल गई, आप अल्लाह को प्यारे हो गए। कैसा खुश नसीब बच्चा है। हमें भी चाहिए कि अल्लाह से आज तौबा करें, आज माफ़ी मांगे, जितनी मांग सकते हैं अगर अल्लाह से माफ़ी मांगे। अल्लाह बड़ा बेनियाज़ है, बड़ा गफूर और रहीम है कि अल्लाह ताला हमें भी उनकी गोद नसीब करे, कि हमें भी इतना पाक कर दे, हमारे गुनाहों बहुत बड़े बड़े गुनाहों में अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। आज हम इस महफ़िल में इरादा करके जाएंगे कि आज हम अल्लाह से माफ़ी मांगेंगे और आइंदा से जो ज़िंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह खुशहाल और ख़ूबसूरत ज़िंदगी गुजारेंगे। अल्लाह ताला हमें भी वो डर और खौफ अता करे जो साहिब हज़रत साहिब के पास था, कि वही खौफ हमारे पास हो। अल्लाह ताला हमारी इस खूबसूरत महफ़िल को कबूल करे। अल्लाह सब दी खैर करे। तुसां सारे आए हो एक कबूलियत ही है। अल्लाह ने मोहरा ला के भेजा, नहीं तो बाहर हालात देखो, कुछ लोग लुडो च लगे ने, कुछ लोग खेलन च लगे ने। कोई परवाह नहीं कि अज दी रात कितनी बरकत वाली है, इहदे विच की मिल सकता है। अज असां सब कुछ ही लुटना है जो इस रात दे विच इंशाअल्लाह सानू मिलेगा। जिन्हां जिन्हां दे माँ बाप दुनिया नूं छोड़ गए ने, अपने माँ बाप की बख्शिश वास्ते दुआ करना। इस रात च बड़ी कबूलियत है। वो इस रात च तोहफे भी बड़ी स्पीड च पहुँचते हैं। रूहां भी केड़ियां बैठियां इस रात दे विच। आपने फरमाया कि रूहें भी उठकर बैठ के कब्र में अल्लाह का जिक्र करती हैं।
इस रात में माफ़ी मांगते। जो जितना गुनाहगार बंदा होता है वो भी रो रो के कोशिश करता है कि या अल्लाह मुझे भी तौफीक दे कि मैं बैठ के तुझसे माफ़ी मांग सकूं। इस वक्त वो भी जो नेक रूहें हैं वो भी कब्र में बैठे अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। ये वक्त जो है ना, और ये जो रात है, ये बड़ी खूबसूरत रात है। इसमें वो भी माफ़ी मांगते तो हमें भी ज़िंदा इंसान को भी माफ़ी मांगनी चाहिए। कल ऐ ना होए कि जो कपड़े जिस सारे छुपा दिता जाए तो शर्मिंदगी का बायस ना बने। क्योंकि जो कब्र से लटाया जाएगा अपने का फरिश्ते सबसे पहले कहेंगे इसका चेहरा खोलो। तो जिसके चेहरे पे अल्लाह की सुन्नत, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत होगी, खूबसूरत दाढ़ी मुबारक होगी, तो फरिश्तों को उसका फ़ैसला करना आसान होगा, पूछने में आसानी होगी कि ये कौन है। तो हमने ऐसा ही बनना है कि पूछने के ऐसा ज़िक्र करना है, इतनी कि अल्लाह ना मोहब्बत करनी है कि जेड़ा साडा दिल जो नूर नाल पड़ जाए तो चेहरे तो महसूस होएगे ये अल्लाह का नेक बंदा है। अल्लाह रे वलियां जो देखो ना दूरों देख के दिल राज़ी हो जाता है। वो दिल एवं ही राज़ी नहीं होंदा, उन्होंने दिलों को चमकाया है, अल्लाह ने नूर उन्होंने चेहरियां ते लिया है। तो असा भी कोशिश करनी है कि नूर केड़ा चेहरे ते ही आए। ठीक है, अल्लाह के वली कह रहे हैं ना, बहुत सारे लोग उंगलियां उठाते हैं। आज गौसे आज़म शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी ताला अन्हु हों, आज उनके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लें। उनका जिक्र ना हो तो महफिल का मज़ा भी कौन नहीं। पीर आने पीर, ठीक है, उन्होंने नाल ही साड़ी ज़िंदगी। ठीक है, आज उन्होंने भी जिक्र थोड़ा हो जाए। आप एक जगह पे बैठे हैं, वो 300 350 उलमा इकराम की महफिल बैठी है और कुछ अभी हाज़िर नहीं है, तो आपने कहा कि सबके गर्दनों के ऊपर मेरा पाँव है। तो जितने बैठे थे सब ने अदब के साथ नज़र झुकाई और कहा कि हजूर आप गर्दन पे कहते हैं, आपका पाँव हमारे सर पर भी है। शेख सानी, आप हज़ारों मील दूर बैठे हैं, वहाँ पे आपको आवाज़ शेख अब्दुल कादर जिलानी की चली गई। अल्लाह फरमाता है कि जो मेरा वली होता है ना, अल्लाह का वली होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उसके कान बन जाते हैं। हज़ारों मील दूर बैठे हैं, उधर आवाज़ चलेगी कि शेख अब्दुल कादर जिलानी रज़ी ताला अन्हो ये कह रहे हैं कि सबके गर्दनों के ऊपर मेरा पाँव है। तो आप अपने गुरूर में आए, तकब्बर में जागे, आपने कहा मैं नहीं मानता इनको कि ये मेरी गर्दन के ऊपर इनका पाँव है। हज़ारों मील दूर शेख अब्दुल कादर जिलानी बैठे हैं, वहाँ पे उन्होंने कहा शेख सानी अगर तू ये नहीं मानता तो मैं तुझे कहता हूँ कि तेरी गर्दन के ऊपर खंजीर का पाँव होगा। अल्लाह का वली बदवा नहीं देता, मगर जो अल्लाह की तरफ से हुक्म होता है वो आगे बयान करता है। अल्लाह का वली तो मोहब्बत ही करता है, बदवा नहीं देता। अल्लाह का हुक्म आया वो आगे पहुंचा दिया। हज़ारों मील उनको आवाज़ गई, हज़ारों मील उनको आवाज़ आई, उनकी कह दिया। शेख सानी 404,000 अपने मरीदों के साथ हज के लिए गए। सफ़र में जा रहे हैं कि रास्ते में एक हुसैन हसाई औरत के ऊपर नज़र पड़ी, आपको उस पर दिल आ गया। मोहब्बत बड़ी कह लो कि कमीनी चीज़ है। अगर इस तरह हो गए थे, उस तरह बड़ी खूबसूरत चीज़ अगर अल्लाह के वलियाँ ना हो गए थे। उस पर नज़र पड़ी, उस पर दिल आ गया। दिल इतना ज़्यादा आया कि हज ही भूल गए कि मैं हज पे जा रहा हूँ। उसके घर पैगाम भेजा कि मैं इस औरत के साथ शादी करना चाहता हूँ। उन्होंने देखा कि ये कोई शख्सियत, छोटी शख्सियत नहीं लगती जिसके साथ 4,000 बंदे हैं। ये कोई ख़ास ही अल्लाह के बंदे लगते हैं। उसने कहा कि हमारी कुछ शर्तें भी हैं। शेख सानी ने कहा कि क्या शर्तें हैं? कहा कि हमारे शर्त ये है कि हमारे जो संगीर है
खंजीर है, इसको चलाना पड़ेगा, चंद दिन तुम्हें इस पे सफ़र करना पड़ेगा, इसको लेके चलना पड़ेगा। कहा ठीक है, मोहब्बत में डूब गए, अल्लाह की तरफ से ध्यान उठ गया और शैतान ने कब्ज़ा कर लिया। कहा ठीक है, खंजीर चला रहे हैं तो उसका एक बच्चा भी है जो चल नहीं सकता, तो उसको अपने कंधे पे बिठा लिया। इश्क में पागल हो गए थे ना, शैतान आ गया, खंजीर के बच्चे को अपने कंधे पे बिठा लिया और खंजीर को चलाने लगे। तो वो इस इम्तिहान से बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि हम अब आ जाएँ, अब हम आपका निकाह पढ़ाएंगे। तो उनके चंद जो मरीदान थे सभी छोड़ के चले गए कि या अल्लाह हमारे इस पीर के ऊपर करम फरमा, ये किस रास्ता इसको भटक गया है, फिर भी हमारा पीर है, इस पे करम कर। सभी छोड़ के चले गए सिर्फ 2 मरीदों के अलावा। उन्होंने कहा हम तो अपने पीर का पीछा नहीं छोड़ेंगे, मगर हम इसके लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह इसको सीधा रास्ता दिखाए। जब उधर निकाह के लिए उनके मंदिर में आए तो चर्च में जब दाखिल हुए तो एक हाथ में उन्होंने शराब का प्याला पकड़ा दिया और एक हाथ में खंजीर का गोश्त पकड़ा दिया। जब ये हालात उनके मरीदों ने देखे, आंखों में आंसू आ गए और क्या याद आया, अल मदद या गौसे आज़म, अल मदद या गौसे आज़म। सब भी पढ़ो, अल मदद या गौसे आज़म, अल मदद या गौसे आज़म। इतनी मोहब्बत में पढ़ने लगे, रो रो कर पढ़ने लगे, अल मदद या गौसे आज़म, अल मदद या गौसे आज़म। आप हज़ारों मील दूर बैठे हैं, वहाँ पे दर्दनाक उस मरीदों की आवाज़ आपके दिल पे गई, तो आपने वहाँ से हाथ उठाया और अल्लाह, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने जो अल्लाह के वली होते हैं मैं उनके बाजू भी बन जाता हूँ। वहाँ से हाथ उठाया और सानी की दिल की धड़कन के ऊपर उंगली मारी, एकदम से हिले, प्याला फेंक दिया, गोश्त फेंक दिया और अपने मरीदों को कहा, रो रो कर कहा कि मेरा मुंह काला करो, मैं इसी काबिल हूँ और मुझे शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह अन्हो के पास बगदाद में ले जाओ। रो रो कर उनके कहा और उन्होंने वैसा ही किया, उनको बगदाद में आपके पास ले आए। आपने उनको देखा, अल्लाह का वली जो होता है वो मोहब्बत ही करता है, जब मर्ज़ी कोई आ जाए फिर भी मोहब्बत ही करता है। आपने शेख सानी को देखा, अपने प्यारे को देखा और उसे सीने से लगा लिया और उसको वही मकाम उसको फिर से अता कर दिया। इसलिए कहते हैं, आप सबसे कहूँगा 11वीं शरीफ का ख़त्म लाजमी दिलाया करें, इनके साथ हमारी निस्बत है, वो इन्हों के नाल ही सब कुछ है। ये पीरानों के पीर हैं, सब पीरान दे पीर ने, इन्हीं से ही ये मामला शुरू हुए हैं। तो ये फिर आके नीचे अल्लाह के वली आते हैं, सबकी निस्बत, सबका जोड़ उन्हीं के साथ है, सभी उनसे मोहब्बत करें, उनका ख़त्म लाजमी दुआ करें। 11वीं शरीफ आए, दुआएं भी बड़ी कबूल होती हैं। कभी नीयत करके 11वीं के उत्ते ख़त्म तो दियो, ख़त्म देने का भी तरीका है, ऐ नहीं कि 11वीं आई तो ख़त्म दे दिता। आपने कहा कि जो दिल में मुश्किल परेशानी चल रही है तो बुलंद आवाज़ से को शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद फरमाएं, मैं ये आपकी राह में दे रहा हूँ, मदद फरमाएं, मैं परेशान हूँ, मेरी ये परेशानियाँ ये दूर करें। इस नारे के साथ तकसीम किया करें। मैं आपसे यकीन से कहता हूँ, फौरी पूरी फौरी सभी अपने घर दे विच मिलाद मनाया करो। ये वाबियां दे पिछे कौन नहीं लगो, घर मिलाद मनाया करो। जेब साथ भी नहीं देंदी तो फिर भी मिलाया करो। अपनी फैमिली बैठ के गिलास पानी रख के ही मिलाद मना लिया करो। आज जितने साथी बैठे हो, कभी किसी का दिल करे ना अपने घर मिलाद कराने और वो जेब च पैसे ना हो, वो मेरे ना रखा कर। असा खाली पानी के गिलास से भी आके तारे घर अल्लाह का जिक्र कराएंगे, क्योंकि आपको नहीं पता इसकी बरकत कितनी है। गरीब बंदा
माल देख के परेशान हो जाता है कि मैं इतने बंदे बुलाऊंगा, इसको लंगर कहाँ से खिलाऊंगा, मैं तो करा ही नहीं सकता मिलाद। आपको मैं क्या बताऊं मिलाद के बारे में, क्या बताऊं। बगदाद में शोर मचा, ऐलान हुआ कि खुलफाए बगदाद के महल में मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल होगी। ऐलान गूंजता गया तो एक गरीब औरत के कान में गया कि आज मिलाद मुस्तफ़ा का मिलाद है। बड़ी खुश हुई क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करती थी, गरीब थी, मिलाद नहीं मना सकती थी, घर में इतने अखराजात नहीं थे कि सबको बुला के मिलाद करा सके, तो उसका शौक़ था कि मैं मिलाद मुस्तफ़ा में जाया करूं। अल्लाह फरमाते हैं कि यहाँ पे मिलाद होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं ख़ुद तशरीफ़ लाता हूँ, तो मैं आज उस महफ़िल में जाऊँगी और नबी पाक का दीदार करूँगी। इरादा यकीन था ना। बड़ी खुश हो गया, अपनी बेटी को कहा बेटी तैयार हो जाओ, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिलाद, आज मिलाद की महफ़िल पे जाएंगे। बेटी भी नहा के तैयार हुई, माँ भी तैयार हुई। जब बगदाद के महल में, खुलफा के महल में आए तो आगे से गार्ड ने रोक लिया। किधर बीबी? कहा मैं मिलाद मुस्तफ़ा में आई हूँ, कोई तुम्हारे पास दावतनामा है? कहा किस चीज़ का दावतनामा? मेरे पास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम के अलावा इससे बड़ा दावतनामा ही कोई नहीं। कहा बीबी एक खुलफाए बगदाद दे महल दे विच महफिल है, इत्थे खास लोग आंदे ने, दावतनामा है तो ठीक है, नहीं तो चल वापस। वो मुड़ी और बेटी और माँ रोने लगी। बेटी कहने लगी माँ क्या हम मिलाद मुस्तफ़ा में नहीं बैठ सकते? क्या हमारे लिए ये मिलाद मुस्तफ़ा नहीं है? माँ ने दर्द बेटी का अपने दिल में महसूस किया और कहा बेटा परेशान क्यों होती हो, हम दोनों माएँ बेटी घर में बैठ के मिलाद मुस्तफ़ा मनाते हैं। जो मुझे आता है मैं तुझे सुनाऊंगी, जो तुझे आता है तुम मुझे सुनाना, हम इसी तरह मिलाद मनाएंगे। बेटी फिर कहने लगी माँ ना उधर उलमाए कराम होंगे, ना कोई नाद ख्वां होगा, ना कोई ज़िक्र करने वाला होगा। कहा कि बेटा जो मुझे आता है मैं सुनाऊंगी, तुझे नाते आती तुम मुझे सुनाना। दोनों माँ बेटी अपने घर में आई तो मट्टी वाला घर, प्लस्तर भी नहीं, छोटा सा एक कमरा, दोनों माँ बेटी बैठ गई वहाँ पे। सारी रात अल्लाह का ज़िक्र किया, सारी रात मिलाद मनाया। जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो कहा बेटा चलो वज़ू ताज़ा करें और नमाज़ पढ़ें। इतने में दरवाज़े पे दस्तक हुई। वो बेटी ही दरवाज़े पे गई, दरवाज़ा खोला तो हैरान और परेशान रह गई, कपकपी तारी हो गई और रो कर अपनी माँ की तरफ भागी। माँ बाहर आओ, देखो कौन आया है। कहा कि हमारे गरीब घरों में कौन आ सकता है? नहीं माँ तुम बाहर आके देखो तो सही, देखो कौन आया है। माँ भी आई तो कपकपी तारी होगी, देखा और आंखों में आंसू आ गए। क्या देखते हैं कि सफ़ेद लिबास वाले बुजुर्ग खड़े हैं। वो कौन है? शेख अब्दुल कादर जिलानी। देखा, रोने लगी। कहा आप किधर को? कहा कि मैं तुम्हारे घर में ऐसे नहीं आया, तुमने जो मिलाद मनाया, जिसका मनाया उसने वहाँ कबूल कर लिया। और मैंने देखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे अंदर से बाहर निकले हैं। मैं इसलिए तेरी दीवार और ज़मीन को चूम रहा हूँ कि यहाँ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदम मुबारक लगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। इसलिए मिलाद मनाते परेशान नहीं हो। घर में खूब ज़िक्र किया करो, अकेले कमरे में बैठ अल्लाह का खूब ज़िक्र किया करो। टाइम बहुत ज़्यादा, मैं आज चाह रहा हूँ कि ज़िक्र ज़्यादा हो और सारे खूब पढ़ोगे। इस तरह ही है ना, होश जो ताकत है, सारे खूब पढ़ना, ठीक है।